We want justice for justice for रिगार्डिंग मेरा जो ओपिनियन है, जो ये आपका सस्पेंशन लेटर को लेके मेरा जो ओपिनियन मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। तब इसमें आज का समय में क्यों भाग लिया है बोलने से, मैं भी एक फॉर्मर स्टूडेंट हूँ यहाँ का, ये साल ही ग्रेजुएट हुआ है। हमें खबर मिली थी कि डीएनजीसी जो कि देरा नाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर है, कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का एपेक्स कॉलेज है, जहां मोर देन 5000 अराउंड स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। तो मैं बता दूं कि आज के दिन डीएनजीसी गेट में हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे कुछ धरना चल रहा है। तो डिटेल हम सीधे जो धरना कर रहे हैं उनसे ही जानेंगे एग्जैक्टली वो धरना क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए और रीज़न ऑफ धरना ना क्यों कर रहे हैं वो थोड़ा बता दीजिए। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच ऑल द न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ चैनल्स। आप लोग आज ये चीज़ को है कि इनिशिएट किया, ध्यान दिया, उसके लिए मैं बिल्कुल मेरे दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। एंड अभी जो प्रेजेंटली यहाँ पर हम लोग जो धरना कर रहा है, वी आर एलुमनाई ऑफ दिस कॉलेज एंड सम आर मैक्सिमम आर हियर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। तो द बेसिकली जो मेन मोटिव है ये जो है कि सर का ऊपर जो इनजस्टिस हुआ जा रहा है उसके लिए हम लोग जो धरना देख रहे हैं। तो जैसे देखिए सस्पेंशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ये प्रामाणिक नरेंद्र ना, उसका ऊपर में ये किया जा रहा है। जैसे आपने बताया कि जो एसोसिएट ऑफिसर उनका सस्पेंशन को लेकर, तो एग्जैक्टली रीज़न क्या है? क्योंकि काफ़ी बार तो कुछ गलती या मिस्टेक करने की वजह से ही सीनियर अथॉरिटीज़ या फिर कह सकते हैं हायर अथॉरिटी के द्वारा सस्पेंशन ये सब दिया जाता है। तो एग्जैक्टली कारण क्या है और आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर कुछ गलत नहीं है तो वो खुद भी इनिशिएटिव ले सकते हैं ना। तो कारण क्या है सस्पेंशन लेटर के वजह, और आप लोग क्यों यहाँ पे वो? देखिए फर्स्टली हम लोग यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये जो चीज़ है ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री क्रिएट किया है। क्योंकि ये APSSB जो सेक्रेटरी जो है संतोष कुमार राय और आपका जो कमिश्नर एजुकेशन निहारिका राय के ओर से जो चीज़ किया है ये एक हिस्ट्री क्रिएट करके रखा है। जो DNGC का जो इंटीग्रिटी है, फैकल्टीज इंटीग्रिटी को डाउट किया है। एंड इससे हम लोगों को है कि बहुत हर्ट हुआ है। बीइंग द एलुमनी ऑफ दिस कॉलेज, बहुत साल से हम लोगों ने कभी कुछ देखा नहीं है, कभी ऐसा फील किया नहीं है। तो आज ये पहली बार है। तो इसका ऊपर में हम लोग यहाँ पर आए हैं और जो चीज़ है ये जो इनजस्टिस, बिल्कुल इनजस्टिस हुआ जा रहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। तो देखिए अभी जो रिसेंटली जो 9 अगस्त में है कि सर को एक लेटर आता है कि कमिश्नर की ओर से, तो ये उसको है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है बोल के। तो जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है कि मतलब उसका सस्पेंशन करना है बोल के ना 3 मंथ्स के लिए। तो उससे पहले मैं आपको एक बार अच्छा से ब्रीफली बता दूं। देखिए ये 5 मार्च में जब यहाँ में LDC का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें है कि APSSB से जो कंडक्ट किया था उसमें 5 मार्च में है कि बहुत सा प्राइवेट टीचर्स को अपॉइंट किया गया था। ये पहला पॉइंट। तो उसमें जो है कि कोई मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं था, कोई मतलब आपका इराडिकेशन नहीं था जिसमें टीचर्स को ऐसा वो टीचर्स होना ये मतलब कैटेगरी वाइज नहीं था उसमें, क्योंकि जो टीचर एक्सपीरियंस है उसको अपॉइंट किया जा रहा था। तो सेकेंड चीज़ जो है कि आपका 6 जुलाई में 2021 में ये ये प्रामाणिक सर को है कि एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है कि उसको जो है कि सुपरिटेंडेंट इंचार्ज में उसको अपॉइंट किया गया है बोल के। देखिए वो भी उसका भी एक रीज़न है वो क्यों अपॉइंट हुआ बोल के। उस समय जो है कि महामारी का यहाँ में बहुत ये चल रहा था, एक हाई पीक में चल रहा था एंड एवरीवन वाज इन प्राइमरी कांटेक्ट विद द कोविड। ठीक है, तो उसमें कोई भी टीचर्स यहाँ पर प्रेजेंटली यहाँ पर नहीं था। तो सारी सिर्फ यहाँ पर था, ये जो प्रामाणिक सर जो है यहाँ पर था एंड उसको है कि प्रिंसिपल जो फ़ोन करता है एंड बोलता है कि यू टेक द इंचार्ज बोल के ना, SUR मतलब आप हमेशा इसको करते आए हैं। ये जो APSSB या फिर कुछ भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो हमेशा ये सुपरिटेंडेंट इंचार्ज बैठ के आए हैं। तो उसी का मुताबिक से उसको बैठो बोला। देन उसका भी घर में बहुत पर्सनल प्रॉब्लम था, बट स्टिल वो जो है कि चलो एक बार कर देता है बिकॉज देयर इज़ नो फैकल्टीज इन दिस कॉलेज बोल के ना। तो उसी का मुताबिक से ये जो है कि बैठ देता है। बैठने के बाद उसको अपॉइंट किया जाता है और वो राज़ी हो जाता है एंड 6 जो जुलाई का जो नोटिफिकेशन है उसमें पब्लिश किया गया है, उसको अपॉइंट किया है बोल के ना। एंड आफ्टर दैट देखिए
ये 18 जुलाई सभी को मालूम है, मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश को मालूम है 18 जुलाई में यहाँ पर एक मतलब गलत हुआ था बोल के ना। देखिए आपको सबको मालूम है कि तो 2 कैंडिडेट को सस्पेक्ट किया गया था मतलब चीटिंग में। तो चीटिंग में सस्पेक्ट किया गया था, तो वो एक कैंडिडेट को पकड़ा भी था मोबाइल के साथ। एंड उसी के साथ आप सबको ये भी पता है कि वहाँ में जो पुलिस पर्सनल था उसको एसपी ने सस्पेंड किया था ना, टर्मिनेट किया था। तो उसी का मुद्दा में वो जो दिन में उसमें जो उसका जो हादसा हुआ उसमें क्या होता है कि ये APSSB के जो सेक्रेटरी है कमिश्नर ऑफ एजुकेशन को लिखता है कि ये जो आपका जो ये सुपरिटेंडेंट इंचार्ज है इसका ऊपर जो है कि इन्वेस्टिगेट करो बोल के ना, इसको है कि अच्छा से चेक करो बोल के ना। एंड इसका ऊपर में ये डीसी और मजिस्ट्रेट जो है कि इसको इनिशिएट करता है। तो इनिशिएट करने के बाद क्या होता है कि 22 जुलाई में डीसी एक ऑर्डर निकालता है। तो डीसी ऑर्डर निकालने में 18 जुलाई में जब ये हादसा हुआ था 18 जुलाई, उसमें जो है कि प्रामाणिक सर जो है कि बिल्कुल निर्दोष है। एंड वो जो है अपना जो ड्यूटी है बहुत ही अच्छा से किया है बोल के ना, वहाँ में पूरा क्लियरली वो लिख के देता है। तो उसके बाद भी आपका जो 9 अगस्त जब आ जाता है उसमें फिर और एक लेटर आ जाता है सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन से। ये APSSB सेक्रेटरी जो ये APSSB का जो सेक्रेटरी है संतोष कुमार राय, वो फिर एक सस्पेंशन लेटर क्रिएट करता है। 9 अगस्त में ना। हाँ, ये 9 अगस्त ये अभी जो चल रहा है अगस्त के ना। तो देखिए इसमें फिर और एक क्रिएट कर देता है कि इसको अभी सस्पेंशन करना है बोल के। तो देखिए आप जो मतलब आप खुद ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर एज बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस मतलब ICR ना, आपको भी पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि मतलब ये क्या रिवार्ड ऐसा होता है क्या, एक मतलब जो अच्छा से जो ढंग से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का उसका रिवार्ड ऐसा होता है क्या? किसी को पकड़ा है तो मतलब उसको सस्पेंशन किया जा रहा है। ये जानना चाहूँगी कि आपने मेंशन किया 9 अगस्त को सस्पेंशन लेटर SSB सेक्रेटरी की तरफ से किया गया है ना, तो ये कारण क्या दिया गया है वो आप थोड़ा बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कारण क्या गया है कि सस्पेंशन करना है? देखिए सस्पेंशन का कारण जो है कि यहाँ पर हम आपको भी दिखा रहा है। देखिए यहाँ में है कि सस्पेंशन का ये इधर में जो लिखा है ये जो है कि सस्पेंशन इसलिए दिया 2 बोल के क्योंकि वहाँ में जो इन्विजिलेटर्स था 4 इन्विजिलेटर्स वो जो है कि प्राइवेट स्कूल से था बोल के, ठीक है, जो गवर्नमेंट मतलब वो जो है कि गवर्नमेंट का थ्रू से अपॉइंट नहीं हुआ है बोल के ना। बट लेकिन जो चीज़ जो है कि देखिए इन्विजिलेटर्स हो या जो भी सुपरिटेंडेंट से लेके जितना भी इन्विजिलेटर्स होता है इसको अपॉइंट करता कौन है? हु इज़ द अथॉरिटी? इसका अथॉरिटी DCM बोलता है, आपका जो DC के साथ होता है ना एंड मजिस्ट्रेट का साथ होता है। और ये अपॉइंटमेंट नहीं करने से पहले जो इसका जो ये बनाता है जैसे सिलेक्शन तो प्रिंसिपल करता है ना, प्रिंसिपल करने के बाद तब तो वो DC देखता है ये टीचर जो क्वालिफाइड है कि नहीं, इसका साथ एक्सपीरियंस है कि नहीं, ये सब चीज़ में ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं बोल के ना, तब जाके तो इसको अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए सब कुछ सिस्टम जो है कि DC और ये का मजिस्ट्रेट का थ्रू से सब कुछ चल के आ रहा है। तो फिर भी इनको डाउट है, इन लोगों का इंटीग्रिटी जो सिस्टम है इसमें डाउट है इनको। और मोर ओवर आपको मैं बता दूं जब 18 अगस्त में 18 जुलाई में जब यहाँ में एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, मैं APSSB वाला से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि देखिए 18 जुलाई में यहाँ में जब कंडक्ट हुआ था ये चीज़, तो उसमें है कि रूम नंबर 25 में देखिए आप रूम नंबर 25 में जो जितना भी जेमर का जो ये होता है इंचार्ज जो होता है जो जेमर का जो चेकिंग करता है या फिर सर्विंग जो भी करता है, इसको करता कौन है? आपको भी अच्छा से पता है। इसमें तो APSSB का सेक्रेटरी है, वो चेकिंग करता है, उसका ऑथोराइज का थ्रू से चलता है ये सब। तो बड़ी मतलब दुख का बात है कि वो जो रूम नंबर 25 में था उसमें जेमर फंक्शन नहीं हो रहा था। जेमर फंक्शन नहीं हो रहा था, मोबाइल 1 घंटा से चालू हो रहा था। जितना भी वो इंफॉर्मेशन है जो कैंडिडेट का जो चीटिंग करते वक्त जो इंफॉर्मेशन है पूरा वहाँ से आ रहा है, ठीक है, पूरा ऑनलाइन व्हाट्सएप में आ रहा है उसका मैसेज जो। तो देखिए वहाँ में जेमर कहाँ काम कर रहा था। उसके बाद आज देखिए ये सर को सस्पेंशन करके रखा है। तो अभी एग्जैक्टली आप लोगों का डिमांड क्या रहेगा गवर्नमेंट से या फिर APSSB से, क्या डिमांड? देखिए ये जो कॉलेज है अभी ये कॉलेज में बहुत सा प्रॉब्लम चल रहा है। फर्स्टली है कि स्कैरसिटी ऑफ फैकल्टीज ना, स्टाफ यहाँ में टीचर नहीं है। एक BA पर्टिकुलरली आप पकड़ लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर BA, वहाँ में मोर देन 800 स्टूडेंट होता है, ठीक है, वहाँ में 800 स्टूडेंट होता है एंड वहाँ पर फैकल्टीज कमती कैसे पढ़ा पाएगा? एंड 1200 स्टूडेंट्स है, उसमें है कि मतलब
फैकल्टीज़ नहीं होने का कारण कैसे पढ़ाएगा ना, है कि नहीं। उसके लिए फैकल्टीज़ वाला के लिए भी बहुत हेक्टिक है, इसमें बहुत मतलब टायर्ड वाला ड्यूटी है। एंड और एक चीज़ है कि ये देखिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये जो सर जिसको सस्पेंड किया गया है, ये जो सर जो HOD है आपका, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का, एंड यहाँ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने का नाते जितना भी जैसे जो फैकल्टीज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अगर कोई टीचर नहीं आता है तो उसमें कभी कभी वो खुद भी क्लास लेता था। एंड देखिए ये जो अभी जो ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ये देखिए ये सेमेस्टर एंड सेमेस्टर के लिए सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है, तो 2 महीना में क्या पढ़ाएगा बच्चा, क्या पढ़ेगा ये साइंस पार्टी लोग। एंड दूसरा फैकल्टीज और भी तकलीफ में हैं। तो देखिए इसी चीज़ को हम लोग बहुत एक दुख लेके बैठा है ना। ये कॉलेज की सबसे पहला कॉलेज का फैकल्टीज़ का इंटीग्रिटी को डाउट किया है। एंड सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो मतलब टीचिंग स्टाफ का जो प्रॉब्लम है, कमियाँ हैं, उसको नहीं देखते हुए उल्टा और सस्पेंशन किया जा रहा है। तो हम लोग का डिमांड जो वो है कि पर्टिकुलरली हम लोग का डिमांड वो है कि इमीडिएट रिवोक ऑफ द सस्पेंशन लेटर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट clarification, immediate clarification from APSSB secretary and commissioner कमिश्नर एजुकेशन निहारिका राय जी, उसको भी एक क्लैरिफिकेशन जैसे भी देना पड़ेगा, किस लिए और किस लिए, विद पूल ऑथेंटिक के साथ, बिना उसका ऑथेंटिक के साथ हम लोग भी नहीं मानेंगे। एंड मैं बता दे रहा हूँ, आज हम ये कर रहे हैं, आने वाला कल को जो कुछ भी आने वाला कल को हम लोग पेन डाउन स्ट्राइक भी करेगा कॉलेज में। एंड उससे अगर वहाँ से भी नहीं आता है तो हम लोग सेक्रेटरी तक भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपसे हम ये जानना चाहेंगे क्लैरिफिकेशन किसको देना है, और जैसे आपने कहा कि जब तक रिवोक नहीं किया जाता है सस्पेंशन लेटर या फिर ना सस्पेंशन, और साथ ही साथ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाए, आप लोग कंटिन्यू करेगा बोल रहे हैं ना ये धरना को, तो ये जाना क्लैरिफिकेशन किसको देना है, मतलब जैसे आपने कहा SSB का सेक्रेटरी एंड देन निहारी का जो कमिश्नर एजुकेशन, वो देंगे किसको क्लैरिफिकेशन? वो जो ये क्या था अभी जैसे जो भी ये लीगली जो चल रहा है उसके मुताबिक से भी वो क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो देखिए ये जो उसने जो स्टेप होता है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट पार्टी को या फिर गवर्नमेंट स्टाफ्स को सिर्फ नहीं किया, ये बल्कि पूरा स्टूडेंट्स को हर्ट करके रखा है। तो इसको एक वो वाइडली पब्लिश करना पड़ेगा कोई भी सोर्स में कि क्या हुआ है एग्जैक्टली एंड कौन सा मॉरल में किया गया है, किस लिए किया गया है, उसको डिटेल ही देना पड़ेगा। अगर इतना ही अगर उसको डाउट था तो वो एक कंसर्न DC का, जबकि यहाँ में आपको हम बताया ये 22 जुलाई में जो लेटर DC पब्लिश किया, तो उसके साथ वो अच्छा से तालमेल करके बातचीत करके तब जाके वो ये करना चाहिए था ना, जबकि DC ऑर्डर करके रख दिया। ये जो इंडिविजुअल है, जो प्रोफेसर है, ये बिल्कुल निर्दोष है बोल के, उसके बाद भी ऐसे किया जा रहा है। तो थैंक यू। सुबह 9-8 बजे से ही सर DNGC के जो गेट है मेन एंट्रेंस, वहाँ पे बच्चे धरना कर रहे हैं सर, उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे रिपोर्ट मिला है कि सोशल मीडिया में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से, जिसको जो मर्जी जैसे वो लिख रहा है, क्या हो रहा है सोशल मीडिया में। मुझे किसी फैकल्टी ने ये भी इंफॉर्मेशन दिया कि शायद किसी फेसबुक ग्रुप में कहीं कहीं ये भी लिख दिया कि आज के बारे में कि मंडे 13 सितंबर को क्लास नहीं होगा, किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब देखकर बहुत स्टूडेंट्स सोचे कि सही में नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियली हमारे फैकल्टी मेंबर्स सभी आए हुए हैं। स्टूडेंट्स भी जिनको क्लास अटेंड करने की इच्छा है वो आकर क्लास में बैठ रहे हैं, टीचर भी क्लास ले रहे हैं। मैं भी यहाँ आया हूँ 9 बजे ही। यहाँ आने के पहले जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, गेट नंबर 1 पे जैसे सिक्योरिटी चेक गेट है वहाँ पे मैं गया तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे, लाउड स्पीकर लगा हुआ, बैनर लगा हुआ। तो आई बीइंग प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैंने उन बच्चों को बहुत समझाया कि देखो तुम लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस हों या जो भी तुम्हारा ओपिनियन हो, व्यूज़ हो, उसको डिसेंट तरीके से पीसफुल्ली, ये कॉलेज तुम्हारा है, गेट को ओपन करो और अंदर आकर कैंपस में इन फ्रंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑर्चार्ड है, पेड़ पौधे वृक्ष हैं, उनके नीचे उनके शेड में बैठो, वहाँ अपना तुम बैनर लगाओ, जो तुमको
पीसफुल्ली डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए जो तुम्हारी बात है उसको तुम वहाँ पे व्यक्त करो, वहाँ रखो, लेकिन गेट खोल दो, क्योंकि हैम्पर नहीं होना है, किसी का मूवमेंट आना जाना बंद नहीं होना है। जो बच्चे क्लास में इंटरेस्टेड हैं उनको क्लास करने देना है। तो सब कुछ उन लोगों ने सुन लिया। यही अंत में कहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि सर दूसरा गेट तो खुला हुआ है ना, गेट नंबर 3, और इस गेट से भी जो आना जाना चाह रहा है उसको हम लोग आने जाने दे रहे हैं, और गेट नंबर 3 भी खुला हुआ है जो लाइब्रेरी के साइड है कॉफ़ी कॉर्नर की तरफ, तो उधर से हमारा मूवमेंट फ्री है। तो जो चाह रहे हैं उस गेट से अंदर आ रहे हैं। हमारे स्टाफ आए हुए हैं, फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं, मैं आया हूँ। तो नॉर्मल स्मूथली कॉलेज चल रहा है। और वही है कि सोशल मीडिया में थोड़ा सा इसको जो कुछ कोई बच्चे या कोई एक्स स्टूडेंट, ये लोग शायद जो मुझे रिपोर्ट मिला है कुछ फैकल्टी से, वहाँ लिखे हैं कि क्लास नहीं होगा, किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इससे अटेंडेंस प्रभावित हुई है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा सोचकर कि शायद नहीं होगा, लेकिन सर हाँ क्लास चलेगी ऑफिशियली। सारे हमारे फैकल्टी स्टाफ सभी आ रहे हैं, कॉलेज खुला हुआ है और क्लास चलेगी, क्लास बंद नहीं होगी। क्योंकि ऐसे भी इस सेमेस्टर में बहुत कम टाइम मिल रहा है, हार्डली 40 वर्किंग डेज़ मिलेगा। क्यों, और अभी तो सेकंड फेज ऑफ एडमिशन जो इनटेक बढ़ा है उसका चल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन 11, 12, 13 को, फिर इसका सिलेक्शन लिस्ट आउट होगा, फिर एडमिशन, ये जो 550 सीट्स आए हैं 3 स्ट्रीम मिला के, इनका एडमिशन चलेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन 3rd, 5th सेमेस्टर का क्लास चल रहा है। और हाँ, सवाल रहेगा कि सर यू बीइंग द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और जो इशू हुआ था, एक्सीडेंट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था रिगार्डिंग एसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा था, सर इसको लेकर क्योंकि सर जो एसोसिएट ऑफिसर जिनको सस्पेंशन लेटर दिया गया है वो आपके इंस्टीट्यूशन के एसोसिएट प्रोफेसर है, तो सर आपकी तरफ से कुछ कहना है सर? कुछ आपने प्रोसीड किया या फिर कुछ बातें हायर ऑफिशियल से आपने की, सर कुछ आप शेयर करना चाहें तो सर? देखिए, ये एग्ज़ाम हुआ था APSSB का, पहले भी मार्च में भी हुआ, बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक हुआ मैं था। फिर ये जुलाई में भी 17 को एग्ज़ाम हुआ, सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। 18 को दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था एक आध, तो वो उस समय मैं छुट्टी पे था जब वो एग्ज़ाम हुआ था 18 जुलाई को। तो उसी संदर्भ में उससे कनेक्टेड ये एक सस्पेंशन ऑर्डर आया है 8 सितंबर को। तो निर्देशानुसार मैंने जो कॉपी थी नरेंद्र प्रमाणिक जी को, उनको एक कॉपी दे दी। एक्नॉलेजमेंट लेने का भी निर्देश था, उनसे एक्नॉलेजमेंट लेकर रिसीट को फिर मैंने फॉरवर्ड कर दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। ठीक है, अब इससे अधिक मैं एज प्रिंसिपल, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी भी अपनी लिमिटेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इससे अधिक मैं कुछ कमेंट करने की स्थिति में नहीं।